वेलकम बैक। डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इजराइल से तो मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, माजरत के साथ। फलस्तीन के ऊपर बात होती है तो यासर अरफात ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, कश्मीरी मुसलमानों का साथ नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने तो आज तक मुझे ये नहीं बताया कि इजराइल जो बीच में मशरिक वस्ता के, उसको पेट्रोल कौन देता है, कौन सा मुल्क देता है। अगर वही बंद हो जाए तो इजराइल की गाड़ियां खड़ी हो जाए सारी की सारी। बट अगर हम इतना इंटरफेथ कर रहे हैं तो वो भी तो बहरहाल चले, क्या कहते हैं, एक नबी के मानने वाले हैं, एक आसमानी किताब उनके ऊपर आ चुकी है, तौरात जो है, तो हम क्यों ना उनसे सुलह कर लें। मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपने फिर एक अछूता सवाल किया। जो मेरी कनाडा से पाकिस्तान आमद से पहले के तमाम इंटरव्यूज से लेकर अब तक के किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं पूछी गई, तो आप एक खतरनाक आदमी लगते हैं। नहीं, मैं अच्छा, I try to make a living जी। नहीं, ये आपने हक अदा किया और ये आपका राइट है, और ये बात अच्छी, मैं मुबारक इसलिए दे रहा हूं कि ये चीजें जो लोग लीड कर रहे हैं कौम को, हर एंगल पर उनका विजन कौम के सामने होना चाहिए कि उनके अंदर करेज क्या है, उनका विजन क्या है। इंटरनेशनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज और रीजनल इश्यूज पर उनकी थिंकिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। और अगर हमने सिर्फ साजबाज और पैसे की लेन देन की सियासत करके ही लीडर बन जाना है तो कौम तो इसी तरह बर्बादी के गड़े में रहेगी। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएटेड दिस क्वेश्चन। देखिए, जवाब ये है, इसराइल को ना मानना या इसराइल के साथ हमारा इख्तिलाफ, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, मैं औरों की बात नहीं करता। आपने बाज मुल्कों का जिक्र किया, मैं उन पर तबसरा नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमारा इसराइल से इख्तिलाफ इस वजह से नहीं कि वो ज्यूइश रिलीजन रखते हैं, वो यहूदी मजहब के कायल हैं, जो तौरात को मानते हैं और कुरान को नहीं मानते। ये वजह नहीं है। इस रुए जमीन पर अगर मुसलमानों को अपनी रियासत में आजादाना रहने का हक है, हिंदू मजहब के मानने वालों को आजादी के साथ रहने का हक है, क्रिश्चियन कम्युनिटीज को आजादी का हक है, तो वाई नॉट फॉर ज्यूइश कम्युनिटी, उन्हें भी आजादी इस्तेकाम के साथ रहने का उतना ही हक है जितना मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, किसी मजहब। बेशक हमारे इख्तिलाफ की बुनियाद ये नहीं है कि हम इस वजह से नहीं माने। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फलसफा नहीं दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहूदियों के साथ पहला अलायंस कायम किया था, जो मिसाक मदीना जिसको कहते हैं, जिसके पुराने स्कॉलर्स ने 48 आर्टिकल्स बनाए थे। मैंने इसके ऊपर किताब लिखी है, मैंने उसको फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन करके 63 आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना को किया है। और मेरे बेटे डॉक्टर हसन मुहिउद्दीन ने पीएचडी भी इसी पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मदीना पे की है। अच्छा, तो हुजूर अस्सलाम ने तो अलायंस किया और उनको उस पॉलिटिकल अलायंस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करके ये फरमाया कि इन्ना उम्मतुम वाहिदा, मैं तुम्हें एक पॉलिटिकल कम्युनिटी और नेशन करार देता हूं और उनके अलाइज को भी उसी नेशन और कम्युनिटी का हिस्सा करार देता हूं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मसीही वफद जो आते तो उनको मस्जिद नबवी में ठहराया और उनके मजहब के मुताबिक अपनी किबला की सिमत में इबादत की इजाजत दी। इस्लाम वो दीन है और हम उसके पैरोकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में लिव एंड लेट लिव का कल्चर दिया है और पूरी दुनिया में रिलीजियस हार्मनी दी है और पूरी दुनिया को कल्चर ऑफ डायलॉग दिया है। तो हमारा इस बुनियाद पर इख्तिलाफ न है, न होना चाहिए। और अगर बाज़ ज़हन इस वजह से इख्तिलाफ रखते हैं तो वो क्लियर करें ये कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं है। हमारा इख्तिलाफ दीगर ग्राउंड्स पर है और वो ग्राउंड्स हैं टोटल डेमोक्रेसी की, वो ग्राउंड्स हैं ह्यूमन राइट्स की, वो ग्राउंड हैं टोटल लिबर्टीज और फ्रीडम्स की। यानी फलस्तीन एक रियासत में रह रहे थे साल हा साल बल्कि सदियों से, और यूएनओ का रेजोल्यूशन पास हुआ जब ये टुकड़े हुआ कि ये खित्ता फलस्तीन की इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी और इस हिस्से पर जितनी आबादी ज्यूज की थी उनकी इंडिपेंडेंट इजराइल की स्टेट बनी थी। आज 65 साल हो गए, उस करारदाद, यूएनओ की करारदाद और असेंबली के रेजोल्यूशन पर अमल दरामद नहीं हुआ। इजराइल के इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रहने पे हमें एतराज नहीं, अगर वो ये दूसरी शर्त पूरी हो जाए। हमें एतराज है कि अगर उनको स्टेट के तौर पे तस्लीम किया जाना उनका हक है तो व्हाई नॉट दिस राइट टू बी गिवन टू द पैलेस्टीनियंस। इसका मतलब यह है कि आप तस्लीम करते हैं इजराइल की हकीकत जो है। फर्क यह है कि आप कहते हैं कि सफारती ताल्लुकात उस वक्त होंगे जब वो फलस्तीनियों को हक देंगे। नहीं, अच्छा, मेरा जवाब ये नहीं है। अच्छा, मैं गलत समझा फिर। तो मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं। दोबारा नहीं, मुझे मैं अर्ज कर देता हूं। मैंने ये नहीं कहा, बल्कि मैंने ये कहा है कि हमें ये एतराज नहीं कि फलस्तीन को और यहूदियों को उस रियासत में रहने और जीने का हक नहीं है, बेशक नहीं, मगर वो बैन अल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ नहीं हो सकती तस्लीम।
इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी उसको निगेट किया जा रहा है कि फलस्तीनियों का और इसराइलियों का बैक वक्त हक के बका और हक के रियासत तस्लीम किया जाए। फलस्तीनी जो असल घर और जमीन के मालिक थे वो दुनिया में धक्के खाएं, वो दहशत गर्द बन जाएं, उनके पास जमीन न हो, रहने का घर न हो, उनके पास जीने का हक न हो, उनकी आजादियां सल्ब हों, जमहूरी हुकूक सल्ब हों, ह्यूमन राइट्स सल्ब हों, इंटरनेशनल कमिटमेंट सल्ब हों, तो फिर एक घर को तस्लीम किया जाए, एक को नहीं, ये जुल्म है, ये इनजस्टिस है। हमारा मतलब है कि वर्ल्ड कम्युनिटी इसराइल के साथ कि फलस्तीन को भी रियासत बनाए, आजाद और खुद मुख्तार रियासत, उनको हक दे, यूएनओ में उनकी मेंबरशिप हो और फुल फ्लेज ऑटोनॉमी और खुद मुख्तारियत के साथ उनकी हैसियत तस्लीम करे, उसके साथ इसराइल की भी रियासत तस्लीम कर ली। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान आप उसको लॉजिकली देखें तो वाहिद मुल्क है दुनिया के तमाम ममालिक में, इस्लामी ममालिक में, जिसकी कोई हैसियत है जो इजराइल तस्लीम करता है। यानी वो भी पाकिस्तान को समझता है कि ये ताकत वाला मुल्क है, न्यूक्लियर भी है और फौज भी इसकी ऐसी है, सारा कुछ है। तो अगर पाकिस्तान का और उसका रवाबित होते हैं तो डायलॉग होता है या नैरेटिव बयान किया जाता है, तो क्या हम बेहतर पोजीशन में नहीं है फलस्तीनियों को उनका हक दिलवाने में? देखिए, डायलॉग का मैंने इनकार नहीं किया, मैं तो बिलीवर हूं कल्चर ऑफ डायलॉग का। इंडिया के साथ हमारे इख्तिलाफात हैं बहुत सारे इश्यूज पर और कश्मीर के मैटर के ऊपर, मगर स्टिल मैं बिलीव करता हूं कि डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जंगों से मसाइल हल नहीं होते, जंगों का जमाना गुजर गया, दहशतगर्दी का जमाना, टेरर का जमाना, बंदूक गोली का दौर गुजर गया, अब ये दौर है कल्चर ऑफ डायलॉग का। तो इंडिया के साथ भी मैं चाहता हूं कि फ्रेंडली रिलेशंस कायम हो, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के बाद, और रेजोल्यूशन जंग और बंदूक और गोली से नहीं होंगे, डायलॉग के जरिए होंगे, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ होंगे, कौमों के और तबकात के आजादी के हक तस्लीम करने के साथ होंगे। तो जब हम इंडिया के साथ डायलॉग को जायज समझते हैं तो वाई नॉट विद इसराइल? डायलॉग का कोई इनकारी नहीं है। बेसिक पॉइंट ये है कि डायलॉग का पॉइंट न्यूक्लियस क्या हो? न्यूक्लियस ये हो कि फलस्तीनियों का हक के बका, हक के जिंदगी, हक के रियासत, हक के आजादी और हक के खुद मुख्तारी भी उसी तरह तस्लीम किया जाए और इसराइल को भी उसी तरह तस्लीम करें, कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। यूएनओ की करारदाद को मैं चाहता हूं इन लेटर एंड स्पिरिट जो 1947-48 की है, दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड। राइट। आ गई 26 जनवरी, 26 जनवरी आ गई, इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। तो ये जो बात आप 26 जनवरी पे अब आए, आपने तो 2014-15 तक की या 26 जनवरी के बाद की बातें पहले पूछ ली। मैं नहीं ये अच्छा, तो 26 पे आ गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम बड़ी जल्दी जल्दी अब ये मराहिल तय करेंगे। अगले 6 महीने में पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्टेजेस से गुजरने वाला है और ये मैं आऊंगा एंड में आपकी लॉन्ग मार्च पे। दुरुस्त बात है, तो मैं आपकी बात को एंडोर्स करते हुए कहूंगा कि आप जितना तेजी से सवालों को आगे ले जा रहे हैं, इसी तरह तेजी से हमारी कौम और मुल्क का वक्त गुजर रहा है। हमें तेजी से फैसले करने हैं। इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है, दयानतदारी के साथ अपने गंद को, गलाजत को, करप्शन को पाक करके अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल अपनी क्लैरिटी को, अपने विजन को, अपने गुड गवर्नेंस को, ट्रांसपेरेंसी को, ताकि हम दुनिया में रोल प्ले कर सकें। आलम इस्लाम का आपने सही कहा, वाहिद मुल्क है न्यूक्लियर पावर, और हम फख्र थे, प्राइड ऑफ द नेशंस ऑफ मुस्लिम उम्मा थे। आज हम लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। दुरुस्त है, हमें जल्दी से फैसले करने। इसराइल ने ईरान पे न्यूक्लियर पे हमला कर दिया, 26 जनवरी का दिन है। पाकिस्तान ईरान की साइड पे होगा, इसराइल की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम ईरान का साथ देंगे कि चुप रहेंगे? मसलहतन कैटेगोरिकल जवाब चाहते हैं। कैटेगोरिकल ईरान का साथ देंगे, अगर इसलिए कि इसराइल हो या दुनिया का कोई और मुल्क, डजंट मैटर, किसको राइट दिया है कि वो किसी मुल्क पर हमला करे, राइट, उस पर बॉम्ब गिराए, उसकी आजादी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। राइट। हम बशमूल दुनिया के तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक के, हम हर एक की सॉवरेनिटी की कदर करने के कायल हैं। हम हर एक की आजादी, खुद मुख्तारी, सालमियत, उसके कदर करने के कायल हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब, हमारे अंदर और बाहर हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर। क़यादत इस काबिल नहीं है कि उसको बचा सके। हम जो जालिम होगा उसके खिलाफ मजलूम के साथ खड़े होंगे। मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है